हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपका यह है, जिसमें हम पूरे जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के टॉप 225 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी गाइस हम आपको एक वीडियो दे चुके थे, जिसमें जनवरी से जुलाई तक का हम कवर कर चुके थे। 250 क्वेश्चन कवर उसमें हमने किए थे। इसमें भी हम 225 क्वेश्चन सेलेक्टेड करके लाए हैं आपके लिए। और गाइस देख सकते हैं आप, काफी लंबी लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, ये काफी लंबी लिस्ट है और ऐसे ही हम क्वेश्चन कवर करेंगे पूरा डिटेल के साथ में। एक एक क्वेश्चन हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सो इस वीडियो को पहला पूरा अंत तक आप जरूर से देखिएगा। और हम आपको बता दें, इस वीडियो में इतने जरूरी क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली बनने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको भी देख लीजिएगा। इससे पहले हम आपको 7 महीने का पिछले करवा चुके थे, तो इसको आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। साथ ही आपको बता दें कि गाइस, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम कि हमारे और भी वीडियोस है गाइस 2021 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर के, जैसे भारत में पहली बार, मुख्यमंत्री राज्यपाल, वर्तमान में कौन क्या, अभियान वगैरह कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो इनको भी आप एक बार जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस हमारा, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। गाइस, एशिया पावर इंडेक्स 2021 की यहाँ पर बात की गई है। इसमें भारत चौथे स्थान पर है, 4th रैंक आई है भारत की इसमें, ध्यान रखिएगा। और इसके टॉप 3 देश कौन कौन से हैं और एशिया पावर इंडेक्स में आए हैं 2021 में। तो देखिए, पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको 82.2 अंक के साथ पहले स्थान पर यह आया है। उसके बाद में चाइना है आपका 74.6% के पॉइंट के साथ में। और इसके बाद में आपका थर्ड पोजीशन पर जापान, जो कि 38.7 अंक के साथ यहाँ पर बना हुआ है तीसरे स्थान पर। और चौथा स्थान इसमें भारत यानी इंडिया को मिला है। गाइस, एक और चीज आप याद रखिएगा, ये एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, तो लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, पूरा हम कवर करते चलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन कवर करने पर आपको उससे रिलेटेड 5 से 6 पॉइंट भी कवर होते चले। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास फनेक्स 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इसका सही जवाब हमारा रहेगा पुणे। गाइस, पुणे शहर बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास फनेक्स 2021 की मेजबानी करेगा। और ये कब से कब तक, तो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, तो ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, जो कि बिम्स्टेक देशों में आयोजित किया जाता है या किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है गाइस, तो प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। और ये आपकी पुणे में आयोजित की जा रही है 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें गाइस बिम्स्टेक देशों के बारे में। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई है 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तेंजिन लेकफेल इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। और इसके 7 सदस्य देश है गाइस बिम्स्टेक के, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, इसके अलावा थाईलैंड। तो ये 7 सदस्य देश है बिम्स्टेक के, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है आपको तो आप नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। सही जवाब रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश। गाइस, हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर है। और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के मोहम्मद रफीक। गाइस, ये मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका मध्य प्रदेश से ट्रांसफर करके अब यहाँ पर किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो ये दामोदर मौजो को मिला है, ध्यान रखिएगा। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 मिला है। और गाइस, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ये है। किसके द्वारा, तो ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है। कोकनी उपन्यासकार है गाइस ये दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो को इस बार दिया गया है 57वां, और 56वां किसे दिया गया था, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन ने जीता था, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कोकनी लेखक के लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि दामोदर मौजो को मिला है। और पहला जो मिला था गाइस 2006 में मिला था, रविंद्र केलेकर को मिला था, किसके लिए, कोकनी लेखन के लिए। और ये दूसरा है जो कि दामोदर मौजो को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम आपको बता रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर Mi-17V5 जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत सवार थे, किस देश में बना था। गाइस ये रूस में बना था Mi-17V5। अब ये हेलीकॉप्टर था जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत सवार थे। अब देखिए इनके बारे में क्या हुआ था, थोड़ी सी सिचुएशन कि तमिलनाडु के कन्नूर में ये क्या है ना, कोई बुधवार को रूसी हेलीकॉप्टर है Mi-17 ये क्रैश हो गया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस सहित उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे, और इस हादसे में इन सभी की मृत्यु हो गई। तो देखिए ये जो है क्रैश हुआ था, तो कहां पर हुआ, तमिलनाडु के कन्नूर में ये हुआ। रूस द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर था ये, Mi-17V5 इसका नाम है, जो कि 8 दिसंबर की घटना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही जवाब रहेगा हमारा संजीव मेहता। संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजीव मेहता उदय शंकर की जगह लेंगे, यानी उदय शंकर इनसे पहले थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि संजीव मेहता के फिक्की के अध्यक्ष बनने से पहले इस पद पर कौन थे, तो ये उदय शंकर थे, उदय शंकर की जगह ये लेंगे। अगर हम बात करेंगे इस फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें फिक्की की, तो गाइस फिक्की जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन ये है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। अगर हम बात करें कि फिक्की की स्थापना कब हुई, तो 1927 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भारत की नई दिल्ली में स्थित है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है संजीव मेहता, महानिदेशक है अरुण चावला, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष संजीव मेहता है और महानिदेशक है अरुण चावला। साथ ही अगर हम बात करें कि फिक्की के संस्थापक कौन है, तो घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये 2 लोग हैं संस्थापक फिक्की के। हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये भारत के पहले रिक्त स्थान थे। फिर सही जवाब रहेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। ध्यान रखिएगा जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। उन्हें 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस बने थे, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वह सीडीएस बनाए जाने से पहले विपिन रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे ये। और रूसी हेलीकॉप्टर था गाइस Mi-17V5 जो क्रैश हुआ, इनकी मृत्यु उसी से हुई, क्रैश होने से। तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, और इनके पिता भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल ही थे, उनका नाम लक्ष्मण सिंह रावत था। तो याद रखिएगा जिस पद पर इनके पिताजी थे इसी पद पर यह भी रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस 100% सतत विमानन ईंधन यानी SAF का उपयोग करने वाली पहली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, तो करने वाली विश्व की पहली जो एयरलाइन बनी है ये ब्रिटिश एयरवेज है। सही जवाब रहेगा हमारा ब्रिटिश एयरवेज। गाइस ब्रिटिश एयरवेज 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है। अगर हम बात करें कि SAF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी सतत विमानन ईंधन, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 यानी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है, तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी की गई है। इसको हम WEL बोलते हैं यानी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, इसके द्वारा ये जारी की गई है, जो कि 2022 की रिपोर्ट ये है। और विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना इस रिपोर्ट का उद्देश्य या इस संस्था का उद्देश्य वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुख्यालय कहां पर है, सही जवाब रहेगा पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व एलपीजी एसोसिएशन यानी वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WLPG है। इसके भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गाइस भारतीय अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद। सही जवाब हमारा रहेगा, जो कि एलपीजी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम बात करें गाइस इनके बारे में, जो कि नए अध्यक्ष बनाए गए श्रीकांत माधव वैद, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। अब श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है। विश्व एलपीजी एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मोबाइल एसेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा गाइस जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय मोबाइल एसेसरीज ब्रांड है, ये आपका यूनिक्स इसको बोलते हैं। तो यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, इनका नाम आप याद रखिएगा। और भारतीय मोबाइल एसेसरी निर्माण ब्रांड यूनिक्स ने अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ये हैं जसप्रीत बुमराह, इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा अडामा बेरो। अडामा बेरो गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अडामा बेरो को फिर से गाम्बिया देश का जो है राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे इस गाम्बिया की, तो गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी बांजुल है और यहाँ की करेंसी डलासी है। और इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करें तो अडामा बेरो यहाँ के फिर से राष्ट्रपति बनाया गए हैं। करेंसी ज्यादातर पूछा जाता है, डलासी यहाँ की करेंसी है, राजधानी है बांजुल। हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सही जवाब रहेगा श्रुति सितारा। गाइस श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। 1 दिसंबर 2021 को केरल की एक ट्रांसजेंडर महिला ने इतिहास रच दिया है। ये पहली भारतीय है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और ये केरल राज्य की है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, श्रुति सितारा, जो कि मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और साथ ही ये कि ट्रांसजेंडर वुमेन है, ट्रांसजेंडर वुमेन आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ। सही जवाब रहेगा भारत के नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाले इस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा, जो कि 21वां संस्करण इसका था, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? भारत के नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही जवाब रहेगा हमारा अलका उपाध्याय। गाइस अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनाई गई है। अगर हम बात करें NHAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख और उनको बनाने का कार्य किया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो गाइस इसकी स्थापना 1995 में की गई। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है और इसकी अध्यक्ष बनाई गई है अलका उपाध्याय, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है? सही जवाब रहेगा राजस्थान सरकार। गाइस राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है। शादी के बाद घर परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र में के सहयोग से फिर दोबारा से जॉब दिलाने के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार बैक टू वर्क योजना को लॉन्च किया है इन्होंने, राजस्थान सरकार ने। अगर हम बात करें कि राजस्थान से इसे किसने लॉन्च किया है, किसने मंजूरी दी है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत, उनको द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। और इसकी राजधानी जयपुर है गाइस राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL के नए निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा हमारा पवन कुमार। गाइस पवन कुमार वर्तमान में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब रहेगा भारत के नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? गाइस G20 ट्रोइका में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? सही जवाब रहेगा भारत। भारत देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है और भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है फाइनली। और G20 के एजेंडों की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही 2023 में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा। भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, कब करेगा? 2023 में। गाइस हम बात करें ट्रोइका की, तो ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? ट्राइका का अर्थ एक साथ काम करने वाले 3 देशों के समूह से होता है। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो रहेगा 2023 में, ये भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की उप प्रबंध निदेशक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही जवाब हमारा रहेगा गीता गोपीनाथन। गाइस गीता गोपीनाथन जो है
ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक बनने वाली पहली महिला बनी है, इनके बारे में याद रखिएगा। और गीता गोपीनाथन ने जेफरी ओकामोटो को की जगह ली है इन्होंने। अगर हम बात करें IMF की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में स्थित है और इसके 190 सदस्य देश है। वर्तमान में अध्यक्ष है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रबंध निदेशक बनाई गई है गीता गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब हमारा रहेगा प्रदीप शाह। गाइस प्रदीप शाह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाईवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा रतन टाटा। गाइस रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान देने के लिए असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम भाईवा, ये पुरस्कार से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। असम दिवस के अवसर पर असम राज्य सरकार के द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति है रतन टाटा, इनको राज्य में कैंसर देखभाल में योगदान देने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है असम भाईवा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की रिपोर्टिंग के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? सही जवाब रहेगा हमारा गुजरात। गाइस गुजरात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और इसने महाराष्ट्र को अब पीछे छोड़ दिया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट को, एक एक चीजें आप नोट डाउन करते चलिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर रही है? सही जवाब रहेगा निर्मला सीतारमन। गाइस निर्मला सीतारमन फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत के 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में पहले नंबर पर रही है। इसमें टॉप 3rd पोजीशन पर कौन कौन सी महिला है? तो टॉप 3 हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर निर्मला सीतारमन है, दूसरे नंबर पर नीता अंबानी है और तीसरे नंबर पर है सौम्या स्वामीनाथन। इन तीनों को इसमें जगह मिली है जो कि भारत की है और टॉप 3 वुमेन से ये भारत के सबसे 50 शक्तिशाली महिलाएं हैं। तो इसमें पहले नंबर पर निर्मला सीतारमन जो कि भारत की रक्षा मंत्री भी है। इसके माफ की जगह भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है वर्तमान में, और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। और रक्षा मंत्री पहले थी निर्मला सीतारमन, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें गाइस कि भारत के 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी की है फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा, ये फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा ये जारी की जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप। स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो जारी की गई है लिस्ट, ये किसके द्वारा की गई है? तो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, काफी इंपोर्टेंट है, भारत पर्यटन विकास निगम यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा संबित पात्रा। वह संबित पात्रा ITDC यानी भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमलावर्धन राव जी की जगह इन्होंने ली है। ITDC का फुल फॉर्म होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 यानी 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा हिमाचल प्रदेश। गाइस हिमाचल प्रदेश की पुलिस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य जहां की पुलिस को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजधानी यहाँ की शिमला है, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो मोहम्मद रफीक वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसको राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा सही जवाब रहेगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जो कि भोपाल गैस त्रासदी को मनाया जाता है। ये कब हुई थी? 2-3 दिसंबर को हुई थी 1984 में। 2-3 दिसंबर 1984 में ये दर्दनाक जो है त्रासदी हुई थी, ध्यान रखिएगा। गाइस 2 दिसंबर 2021 को भोपाल गैस त्रासदी के 33 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में यानी इसके लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 की जो थीम थी वो राइजिंग अवेयरनेस अराउंड पॉपुलेशन, इसकी थीम रखी गई 2021 के लिए। और भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में यूनियन कार्बाइड, जिसका परिवर्तित नाम डाउ केमिकल्स है,
इसकी कंपनी से प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी इसके रिसाव से हुआ था। एमआईसी गैस इसको बोलते हैं, एमआईसी जो गैस है इसका लीकेज हुआ था। लीकेज के कारण इतना ये भयानक जो है त्रासदी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी एमआईसी का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछे जाए तो इसका सूत्र होता है NCH। इसका सूत्र लिख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, CH3NCO इसका जो है सूत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही जवाब रहेगा भारत। गाइस भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2023 में। और भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। कब करेगा ये? 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से करेगा G20 की अध्यक्षता ग्रहण। और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये फैक्ट नोट डाउन आप कीजिएगा। अगर हम बात करें G20 की, देखिए G20 में अन्य जो है सम्मेलन भी हम देख लेते हैं। 2020 में ये सऊदी अरब में हुआ था, 2021 में इटली, G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा और 2023 का जो सम्मेलन रहेगा G20 का ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बनी है? सही जवाब रहेगा नंदिता सिन्हा। गाइस नंदिता सिन्हा ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई है। इन्होंने अमर नागाराम का स्थान लिया है, इन्होंने इसकी जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव जिसको हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बोलते हैं, किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा नागालैंड। गाइस नागालैंड राज्य में मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल महोत्सव और हर साल ये 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है नागालैंड में। इसका आयोजन राज्य सरकार द्वारा नागा हेरिटेज गांव में किया जाता है और इस उत्सव का नाम भारतीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल इसके नाम पर रखा गया है। तो ये नागालैंड का त्योहार है, महोत्सव है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में हर साल मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नागालैंड की परंपराओं और संस्कृति विरासत की रक्षा करना, उसे पुनर्जीवित करना और उसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य इन्होंने रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? सही जवाब रहेगा धनुष। गाइस ये अभिनेता है धनुष और तमिल फिल्म असुरन के लिए इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया है असुरन फिल्म के लिए। और तमिल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो लारा बोल्डोरिनी को ये मिला है, जो कि ब्राजील की फिल्म ऑन व्हील्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको मिला है। और इसका ये संस्करण 6वां था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश से एडवांस हेरॉन ड्रोन मिला है? तो ये इजराइल से मिला है, इजराइल हमारा सही जवाब रहेगा। गाइस इजराइल देश से भारतीय सेना को एडवांस हेरॉन ड्रोन मिला है और ये हेरॉन ड्रोन इजराइल जो एरोस्पेस इंडस्ट्री इसने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा हेरॉन ड्रोन्स को बनाया गया है। और हेरॉन ड्रोन एक बार हवा में उठा तो 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होता है ये, और ये जमीन से 75,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक बेहद शांति से उड़ सकता है, उड़ता रहता भी है। और इजराइल अगर हम बात करें इजराइल देश की, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूसलम है, यहाँ की करेंसी इजराइल शेकेल है और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। साथ ही राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हरजोग यहाँ के राष्ट्रपति है इजराइल के। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सही जवाब रहेगा 57वां या 57वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो 1 दिसंबर को ये मनाया गया है 57वां स्थापना दिवस। ये आप 2 फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा फैक्ट है 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी, गठन इसका किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी इसका फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल। और स्थापना हम आपको बता चुके हैं। वैसे बीएसएफ का जो मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक है वर्तमान में पंकज कुमार सिंह। इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यहाँ का मोटो रखा गया है इनके द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य यूनियन टेरिटरी में मनाया गया है? सही जवाब रहेगा कश्मीर में। कश्मीर में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। ये अब राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो ध्यान रखिएगा। पुष्कर महोत्सव कश्मीर में सादिया पोरो घाटी में मनाया जाता है और ये 12 साल के अंतराल में अब मनाया गया है। अंतिम बार कश्मीर में यह पर्व 2009 में मनाया गया था, नोट डाउन आप कीजिएगा, इंपोर्टेंट रहेगा। पुष्कर महोत्सव कश्मीर में मनाया जाता है और पुष्कर जो मेला लगता है ये आपका राजस्थान में लगता है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम एक ही है, मिलते जुलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश। गाइस अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसको IAFFI बोलते हैं, इसने 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे प्रदान किया है? सही जवाब रहेगा जितेंद्र जोशी। ये अभिनेता है और सिल्वर पीकॉक अवार्ड 2021 के लिए इनको दिया गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में। ध्यान रखिएगा जितेंद्र जोशी को ये मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एंजेला मोलिना को मिला है, अभिनेता का मिला है जितेंद्र जोशी को। इन दोनों का आप नाम याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा पराग अग्रवाल। गाइस पराग अग्रवाल सोशल सर्विस नेटवर्किंग साइट है ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं, और ये CEO बनाए गए जैक डॉर्सी का जगह इन्होंने ली है। ध्यान रखिएगा जैक डॉर्सी की जगह इन्होंने ली है पराग अग्रवाल ने। पराग अग्रवाल इससे पहले CTO थे, यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ये थे पराग अग्रवाल। अब इनको CEO बना दिया गया है ट्विटर का। ट्विटर का अगर हम बात करें कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी स्थापना मार्च में हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर तो कैलिफोर्निया US में इसका मुख्यालय है, और इसके CEO बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, बारबाडोस किस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की? देखिए बारबाडोसा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है ये आपको बताना है। बारबाडोसा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सेंड्रा मैसन। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सेंड्रा मैसन बारबाडोसा की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है। 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है ये, और सेंड्रा मैसन पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ की बनी है। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये है, और बारबाडोसा की अगर हम बात करें राजधानी तो ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है बारबाडोस डॉलर, और राष्ट्रपति है ड्रेम सेंड्रा मैसन। इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF जिसको बोलते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ पर होगा? सही जवाब रहेगा गाइस हमारा पणजी में होगा, जो कि गोवा के अंतर्गत आता है। तो गोवा के पणजी में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? तो 10 से 13 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका 7वां संस्करण ये रहेगा, जो कि गोवा के पणजी में रहेगा, और 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये रहेगा। 2021 में इसका विषय क्या रखा है इन्होंने थीम? तो समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना। इन्होंने 2021 के लिए इसका विषय रखा है, थीम रखी है। और अगर हम बात करें कि कहां पर आयोजित होगा, तो गोवा पणजी में ये आयोजित होगा। इसका 7वां संस्करण ये है। गोवा की स्थापना कब हुई है, गोवा के बारे में फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की गई। इसकी राजधानी पणजी में है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, और गवर्नर है श्री PS श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के दीपांकर दत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में बनेगा? सही जवाब रहेगा दक्षिण कोरिया। गाइस दक्षिण कोरिया में 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा। दक्षिण कोरिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सियोल है। यहाँ की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है, और प्रधानमंत्री है किम बू क्यूम, और साथ ही राष्ट्रपति है यहाँ के मून जे इन, यहाँ के राष्ट्रपति है दक्षिण कोरिया के। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कॉल यूवर कॉप मोबाइल ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब रहेगा नागालैंड पुलिस अधिकारी के द्वारा कॉल यूवर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC के चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा विवेक जौहरी। गाइस CBIC के चेयरमैन बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दी है भारत की प्रथम साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। तो मध्य प्रदेश हमारा इसमें रहेगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब रहेगा भारत के नई दिल्ली में आयुर्वेद पर्व 2021 का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 शुरू हुआ है? तो ये शिलांग में हुआ है, ध्यान रखिएगा शिलांग में गाइस हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? सही जवाब रहेगा जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट यानी ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला
डॉर्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया गाइस, दुनिया का पहला डॉर्ट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? लाहौर ये बना है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ध्यान रखिएगा। 2021 का क्वेश्चन है, तो 2021 दिसंबर में ये बात की जा रही है, दिसंबर तक का ये करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर ये पूरा आपका मिक्सअप इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शिमला जो है शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक जारी किए गए, जिसमें पहले स्थान शिमला को मिला है। एक और चीज हम आपको बता दें गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो आप कर दीजिएगा। साथ में आपको बता दें, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस भी आगे आपको मिलते रहेंगे, साथ ही मिलते भी आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही पास में लगे बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पीएम मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है? इन्होंने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती? तमिलनाडु राज्य के द्वारा जीती गई है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा की जाएगी, जो कि आपदा प्रबंधन पर होगी 5वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में दिल्ली में यमुना को कब तक साफ करने का संकल्प लिया गया है? तो ये 2025 तक इसको साफ करने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? वेस्ट इंडीज के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय रेलवे ने पहला पोर्ट रिटेयरिंग रूम कहां खोला है? सही जवाब रहेगा मुंबई में। गाइस मुंबई में भारतीय रेलवे के द्वारा पहला पोर्ट रिटेयरिंग रूम खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड किसे मिला है हाल ही में? तो यह हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलमान खान को किस राज्य सरकार ने कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। गाइस महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सलमान खान को कोविड वैक्सीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल साख संग्रहालय लॉन्च किया गया है, तो ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कालीपद रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में कालीपद रथ महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, तो ये गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम गुड़गांव को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के अंतर्गत ये आपका आता है गुरुग्राम। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है हाल ही में? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री है भारत सरकार में। ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो इसका नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इसका नाम है गांव का, जो कि तेलंगाना का गांव है और सबसे अच्छा पर्यटन गांव ये चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वतखोरी सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क देश इसमें सूची में पहले स्थान पर रहा है, विश्व रिश्वतखोरी सूची में। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सौरभ गांगुली को चुना गया है आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में दुआरे राशन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहां पर होगा? तो झांसी में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो ये डेविड वार्नर बने हैं, ध्यान रखिएगा, डेविड वार्नर T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2021 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है? तो देखिए, हाल ही में यह ऑस्ट्रेलिया देश ने जीती है 2021 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में किसके द्वारा हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब रहेगा मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा हाल ही में दिल्ली में हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड सही जवाब रहेगा। उत्तराखंड में भारत के पहले
प्रथम घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी। देखिए मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थी? ये एक लेखिका थी मन्नू भंडारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है अपना पहला T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन था? ये इतिहासकार थे गाइस, ध्यान रखिएगा। बाबा साहेब पुरंदरे, इनको पद्म पुरस्कार से भी 2021 में नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किड्स फुटवेयर प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा राहुल द्रविड़। किड्स फुटवेयर प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए राहुल द्रविड़ को। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 17 से 19 नवंबर 2021 तक राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व का आयोजन कहाँ किया जाएगा? झांसी में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? सही जवाब रहेगा 41वां वैज्ञानिक अभियान, जो कि भारत ने अंटार्कटिका के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? 15 नवंबर को यह मनाया गया है जनजाति गौरव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जलवायु परिवर्तन पर COP23 की मेजबानी कौन करेगा? तो COP23 की जो मेजबानी करेगा ये UAE करेगा, ध्यान रखिएगा, UAE के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए क्या घोषणा की है? तो उन्होंने पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान खुर्शीद ने लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। हाल ही में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अर्जुन मुंडा जी ने किया है गाइस उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निरामे योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भूपेंद्र भाई पटेल ने की है निरामे योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया है? मोहम्मद सिराज को माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ध्यान रखिएगा मोहम्मद सिराज हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन सबसे तेज 2500 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए 2500 T20 रन बनाने वाले सबसे तेज जो खिलाड़ी बने, इनका नाम है बाबर आजम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब रहेगा ई अमृत पोर्टल, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता के लिए भारत ने ये जो पोर्टल है लॉन्च किया है। हाल ही में सड़क सुरक्षा पहल रक्षक किस राज्य ने शुरू की है? तो ये ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? गाइस इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? तो फाल्गुनी नायर बनी है, जो कि देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला है फाल्गुनी नायर, इनका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? देखिए यूएसए इसमें शामिल हुआ है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण शुरू किया गया है? तो ये ओडिशा राज्य में किया गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने वज्र उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? मथुरा में इनके द्वारा वज्र महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में एनडीआरएफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कर्णवाल को एनडीआरएफ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गाइस नॉर्वे जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर इसमें आता है। हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? सही जवाब रहेगा राशिद खान। गाइस राशिद खान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज ये बन गए हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख भारत की यात्रा के लिए आए? तो नेपाल देश के सेना प्रमुख भारत की यात्रा के लिए हाल ही में आए थे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच कौन बने हैं? संजय बांगर इनको बनाया गया है आईपीएल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्रभा गुहा इनका नाम है, मित्रभा गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा किया गया था। साइबर सुरक्षा सम्मेलन 14वें संस्करण इसका था, इसका उद्घाटन जनरल बिपिन रावत जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है और गाइस ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मोस्ट टाइम पे रहेगा गाइस हिमाचल प्रदेश से हाल ही में चंबा चप्पल को जीआई टैग मिला है।
ये स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि जीआई टैग बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, पूरे आपको आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए हैं? सही जवाब रहेगा हमारा संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वोंग यापिंग इनका नाम है, वोन यापिंग इनका नाम है, जो कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बन गई है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अजय शर्मा जी को दिया गया है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? ये हवाई अड्डा है श्रीनगर हवाई अड्डा। गाइस इसको भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा, आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें बाबर आजम पहले स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है और इसमें बाबर आजम का पहला स्थान मिला है। हाल ही में किसने असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार गुप्ता हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन गंगा को किस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिशन गंगा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? गाइस केरल राज्य भारत में पहले स्थान पर रहा है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने अहमदाबाद में एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गांधीनगर हाईवे पर इन्होंने अमित शाह के द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है और कहां पर किया है? तो गाइस हुनर हाट के 30वें संस्करण का जो उद्घाटन किया है ये देहरादून में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब रहेगा टेड्रोस एडनाम गेब्रेयसस इनका नाम है, गेब्रेयसस। ध्यान रखिएगा गेब्रेयसस। और इनका अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो टेड्रोस एडनाम गेब्रेयसस इनका पूरा नाम है, जो कि WHO के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के प्रथम डॉग पार्क का उद्घाटन कहां हुआ है? राजेंद्र नगर में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, पुनीत राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ था, ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे पुनीत राजकुमार जिनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां पर 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ये किया गया है भारत के ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फालुमारी ऑफ इंडिया का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? गाइस इसका 6वां संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज का उद्घाटन किया गया है? सार्थक हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने गुजरात में किया था गाइस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आवास योजना का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एजुकेशन एट योर डोरस्टेप योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है एजुकेशन एट योर डोरस्टेप योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उच्च शिक्षा विभाग ने इंफोसिस के साथ समझौता किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है इंफोसिस के साथ में समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 योजना किसने लागू की है या लॉन्च की है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा लॉन्च की गई है गाइस कृषि उड़ान 2.0 योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी कौन कर रहा है? रायपुर कर रहा है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, अटल नगर इसका नया नाम है और ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? भारत के ओडिशा में किया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। तो ओडिशा राज्य में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है? इनका नाम है अनीता आनंदन।
अनीता आनंद को भारतीय मूल की महिला यही है जिनको कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? भारत के ओडिशा राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब रहेगा जीके रेड्डी। जीके रेड्डी के द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहां पर भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया गया है, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म है कंसल्ट, इसको नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रजनीकांत के द्वारा भारत का प्रथम वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है हुटे, इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में रजनीकांत को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से आया था जीका वायरस का पहला मामला सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी के दौरे के दौरान कहां पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की लॉन्च की थी? तो इन्होंने वाराणसी से की थी। वाराणसी से इन्होंने जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में प्याज की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई है? एलियन नेगियनम इसको बोला जाता है, एलियन नेगियनम, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये प्याज की नई प्रजाति है जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक जो पुस्तक लिखी गई है हाल ही में किसने लिखी है? दिव्या दत्ता ने ये लिखी है। स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक ये है और दिव्या दत्ता ने इसको लिखी है। हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसने जीता है? टीवीएस मोटर्स के द्वारा गाइस हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? एडिडास के द्वारा बनाया गया गाइस वैश्विक एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को। हाल ही में जारी की गई वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? वैसे इसमें भारत 71वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में जारी की गई थी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसमें भारत 71वें स्थान पर रहा है। हाल ही में किस पक्षी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है? तो इसका नाम है कालीज तीतर। कालीज तीतर जम्मू कश्मीर राज्य का जो कि आपका पक्षी राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश सरकार। गाइस मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अनुसंधान विभाग के निदेशक ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। इनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ इनका नाम है। सही जवाब रहेगा हमारा गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा अमित रस्तोगी। गाइस अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD नियुक्त किया गया है। हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? सही जवाब रहेगा पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 101वां स्थान भारत को इसमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? MK गोयल को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक यूपी के शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। सही जवाब रहेगा हमारा रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। हाल ही में 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? सही जवाब रहेगा महेंद्र सिंह धोनी। गाइस महेंद्र सिंह धोनी 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 हाल ही में किसने जीता है? तो यह रश्मिका माधुरी ने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2021। हाल ही में प्रियंक कानूनगो को किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गाइस इनको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में संपूर्ण भारत देश में किस बैंक ने माइक्रो ATM लॉन्च किए हैं? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है जिसमें संपूर्ण भारत में माइक्रो ATM को लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? हाल ही में चीन में शुरू हुआ था।
पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व आईएएस अमित खरे हैं इनका नाम, और इनको मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महारत्न का दर्जा किसे दिया है? तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया है महारत्न का दर्जा, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन हाल ही में किसने संभाला है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाल लिया गया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा बना है? तो ये अमेरिका बनाएगा इस बिटकॉइन खनन केंद्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओयो में के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सम्मिलित किया गया है? सही जवाब रहेगा दीपा मलिक। दीपा मलिक को ओयो के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में भारत पे के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा रजनीश कुमार। हाल ही में दुनिया की प्रथम सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने लॉन्च की है? तो जर्मनी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। हाल ही में सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हुआ, ये कौन थे? तो इफ्को के अध्यक्ष थे सरदार बलविंदर सिंह नकई, इनका हाल ही में निधन हो गए, इफ्को के अध्यक्ष ये थे। हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता है, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर आए? गाइस मुकेश अंबानी इसमें पहले स्थान पर आए। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी की जाती है लिस्ट, तो रिच लिस्ट 2021 थी, इसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पर यानी शीर्ष पर रहा है। हाल ही में बतुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना राज्य में मनाया गया है बतुकम्मा उत्सव। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य ने विकसित किया है। हाल ही में विराट कोहली किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए विराट कोहली को। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सहाय हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? गाइस इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। हाल ही में मनरेगा श्रमिकों के मानदेय वृद्धि करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार हमारे यहाँ से सही जवाब रहेगा। हाल ही में गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किसको दिया गया है? एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं, इनको गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब रहेगा सहदेव यादव। हाल ही में कहां पर 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब रहेगा भारत के नई दिल्ली में। किस राज्य के सफेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र के सफेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये सिक्किम राज्य सरकार ने लगाया है बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध। हाल ही में फेसबुक ने अपना कौन सा जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है भारत में? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम फेसबुक के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 प्रधानमंत्री ने भारत में लॉन्च किया है। हाल ही में कौन आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? सही जवाब रहेगा रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश द्वारा सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित किया गया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। सभी देश द्वारा हाल ही में किस देश के द्वारा? तो सभी क्रिप्टो करेंसी को, तो चीन देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। हाल ही में केंद्र ने किस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम कर दिया है? तो ये मिड डे मील योजना है, मिड डे मील, इसका नाम बदलकर इन्होंने पीएम पोषण स्कीम कर दिया है। किस राज्य की जूडीमा राइस वाइन को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो जूडीमा राइस वाइन ये है और इसको असम के लिए जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 7वां संस्करण ये इसका था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहां पर जो किया गया? उड़ीसा सही जवाब हमारा रहेगा। आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण यहां पर किया गया है। किस राज्य सरकार ने, देखिए किस राज्य के कुकुम्बर को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? गाइस कुकुम्बर ये है और ये नागालैंड का है, इसको नागालैंड के लिए जीआई टैग दिया गया है जो कि कुकुम्बर इसको कहा जाता है। हाल ही में पाकिस्तान की प्रथम या पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? सही जवाब रहेगा सना रामचंद गुलवानी जो कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी गई है। हाल ही में किस राज्य के
कोवलम समुद्र तट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु राज्य के कोवलम समुद्र तट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में नावे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये डी मुकेश के द्वारा जीता गया है। डी गुकेश इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का प्रथम संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? लद्दाख, भारत में इसका संस्करण आयोजित किया जाएगा। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण ये उसका होगा जो कि लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के चाय गांव को एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? गाइस असम राज्य में आता है चाय गांव, और चाय पार्क के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन होंगे? तो एयर मार्शल बी आर चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख होंगे। हाल ही में लोक कल्याण और स्वराज अभियान का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश हमारा सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लोक कल्याण और स्वराज अभियान का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। हाल ही में कौन सा देश जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के डायरेक्टर की मानक उपाधि किसको प्राप्त हुई है? अनुपम खेर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी खाद्य सूचकांक में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो केरल राज्य सबसे पहले स्थान पर इसमें रहा है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस ने अपना सीईओ प्रधान संपादक किसे नियुक्त किया है? संजय पुगलिया यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में गाइस बिग बॉस ओटीटी की प्रथम विजेता कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल सही जवाब हमारा रहेगा। सेल्फी विद टेम्पल अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने आरंभ किया है ये सेल्फी विद टेम्पल। 15 सितंबर 2021 को पीएम मोदी द्वारा कौन सा टीवी लॉन्च किया गया? संसद टीवी 15 सितंबर 2021 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहां शुरू किया है? तो जमशेदपुर में किया गया। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने में भारत का पहला प्लांट ये है। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में ये किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्व आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? उत्तराखंड यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में G20 के लिए भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में यह किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा ओलंपिक जीतने वाले प्रथम आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? इनका नाम है सुहास यतिराज, जो कि पैरा ओलंपिक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? इनके द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये जो देश बना है इसका नाम है भारत। भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? देखिए, वैक्सीन वैज्ञानिक है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, इन्होंने जो पुरस्कार जीता है इसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें जीता है, और वैक्सीन वैज्ञानिक है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन लद्दाख में किया है, और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित अंतिल ने यह जीता है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय निशानेबाज ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है अवनी लेखारा। इनके द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाजी पहला स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रथम हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, वानचुवा महोत्सव। देखिए वानचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये असम राज्य में मनाया गया है वानचुवा महोत्सव। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशनल व्हील कहाँ खोला गया है? तो ये दुबई में खोला गया है ऑब्जर्वेशन व्हील, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में हाल ही में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये भारत ने प्राप्त किया है। हाल ही में ओणम त्योहार कहाँ मनाया गया है? गाइस ये केरल में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन। गाइस यहाँ पर हमने 226 यानी 225 से 26 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और ये आपका भारत का पूरा करंट अफेयर है, यानी नेशनल और इंटरनेशनल भी हमने इसमें मिला लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, साथ ही हमने पहला वीडियो स्टार्टिंग में बताया था वो वीडियो जिसमें हम 250 क्वेश्चन कवर किए और इस वीडियो में 225, और अगर दोनों वीडियो आप देख लेते हैं और इनकी डिटेल भी आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आप ये हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर से करें, अपने दोस्तों को सभी को बताएं इस वीडियो के बारे में, शेयर जरूर से करें इसको, और लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को आप दबा दें जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। आज की इस वीडियो में बस अब इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।